अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों की सारी दुआएं कबूल करे और आपको शादो-आबाद रखे, आमीन। आज मैंने बनाया बीफ कोफ्ता, जैसा कि आपने कैप्शन में देख लिया होगा। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार। मैंने ऑयल लिया आधा कप, उसके अंदर गरम मसाला और अदरक लहसुन डालकर मैंने उसको फ्राई कर लिया। थोड़ा सा मैंने साथ पानी डाल दिया ताकि ये जले नहीं, क्योंकि तेज़ अगर आँच होती है तो फ़ौरन से जलना शुरू हो जाता है गरम मसाला, तो उसकी सारी खुशबू ख़राब हो जाती है। इसलिए उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया और मैंने इसमें कोरमा मसाला डाला है स्टार्ट में ही, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ये ड्राई मसाले हैं तो फटाफट आपको सेकंड्स में ही फ्राई हो जाते हैं। तो ड्राई मसाले पहले डालिए, धनिया, हल्दी, नमक, कोरमा मसाला, अदरक लहसुन और गरम मसाला। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब पानी डाला होगा और मैंने इसको इतना फ्राई कर लिया कि मतलब बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना, बस जल्दी जल्दी इसको मसाला चढ़ा के फिर हमने दूसरा काम शुरू करना है। ये मैंने प्याज का पेस्ट डाला है, टमाटर का पेस्ट डाला है, सारी जितने भी इंग्रेडिएंट्स डले हैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और साथ साथ इसमें मैं आपके सामने डिस्प्ले में आ भी रहा है कि मैं कितना कितना मैंने इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है। चॉपर ले लिया, चॉपर हर घर में है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो उसको कीमे को बारीक आप कसाई से निकलवा लें, पिसवा लें, लेकिन जितना अच्छा आपका चॉपर काम करता है, हैंडी है, घर में होता है। 300 ग्राम मैंने कीमा लिया और इसको मैंने चॉपर में डाल दिया। अच्छा, कीमे को मैं थोड़ा सा पानी डाल के उसको मैं हमेशा धोती हूँ और उसको छन्ने में रख लेती हूँ, उसको बिल्कुल सुखा लेती हूँ, उसका पानी निकाल देती हूँ, फिर मैं काम शुरू करती हूँ। कीमे को मैं खून वाले कीमे के साथ मुझसे काम नहीं होता, मैं कर लेती हूँ। जिसको अगर ऐसा है कि बगैर धोए बना सकता है वो बनाए, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा जी, कुटी लाल मिर्च है, गरम मसाला और नमक डाल दिया। अच्छा, आपने ये नोटिस करेंगे आप अभी जब ये चॉपर चल रहा होगा कि मैं हर इंग्रेडिएंट डालने के बाद अलग अलग उसको ब्लेंड कर रही हूँ, उसको चॉपराइज़ कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस से है, मैंने ये देखा है कि जितना अच्छा पिसा हुआ कीमा होता है उतने ही अच्छे कोफ्ते बनते हैं और आपको बिल्कुल ना उनकी शेप ख़राब होती है ना आपको टेंशन होती है। इसमें अब मैंने अनियन डाला है। अच्छा, ये जो मैंने पीछे इंग्रेडिएंट डाला है ना, हरी चटनी, ये डालें, इससे आपके हरियाली कोफ्ते बनेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था और मैं कोई और बात करना शुरू हो गई। सबसे अच्छा हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च पीस लें और उसकी चटनी बना लें और ये डलेगा इसके अंदर, जिसकी वजह से देखें ये कीमा ग्रीन हुआ हुआ है। ये मैंने 7 से 8 बादाम थे, उनको मैंने पीस लिया था, वो डाले हैं। इसके बाद एक डबल रोटी का मैंने पीस डाला है और पूरा डाला है, किनारों के साथ डाला है। और ये मैंने 1 टेबलस्पून बेसन डाला है। वो इतना तेज़ से चल रही होती वीडियो कि पता ही नहीं चल रहा होता मैंने बोले क्या। अच्छा देखें, देखने में ये बहुत ग्रीन ग्रीन लग रहा है, लेकिन जब आप ये पकेंगे ना तो इतने ग्रीन नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि ये चटनी जो है जब पक जाएगी तो फिर इतनी ग्रीन नहीं रहेगी। ये देखें जी, तैयार हो गया। ये कीमे को हमने निकाल लिया चॉपर में से। अब मैं इसके कोफ्ते बना लूँगी। जितना अच्छा कीमा पिसा हुआ होगा उतने अच्छे। अगर आपके कीमे आपको प्रॉब्लम दे रहा है ना इस टाइम पे, अगर आपको कोफ्ते और आपको राउंड बॉल्स नहीं बन रही हैं और आपको परेशानी हो रही, इसका मतलब है आपका कीमा जो है वो अच्छा पिसा हुआ नहीं है। और फिर वो पकने के बाद उसकी कोफ्ता जो है ना वो गोल नहीं बनेगा, वो फिर उसकी डिफरेंट डिफरेंट जो है ना इधर उधर जो कोने निकलने शुरू हो जाएंगे, जो कि होता है नॉर्मली अगर अच्छा पिसा हुआ ना हो। ठीक है। अब ये देखें, हल्का सा मैंने ऑयल लगाया हाथ पे और मैंने बस इसकी बॉल्स बना लेनी है। ऐसे ही आप उठा के इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, पैकेट में डाल लें या किसी बॉक्स में रख लें और उसको फ्रीज़ कर लें। अलबत्ता 300 ग्राम से तकरीबन ये 16-17 मेरे ख्याल से, आप पॉज करके देख लें, 16-17 मेरे ख्याल से मैंने कोफ्ते बन गए थे। ये मेरे मसाला भुन गया है। और सबसे एक टिप मैं देने लगी हूँ इस वक्त कोफ्तों को अच्छा बनाने के लिए, और वो है टिप अभी आ जाएगी आप लोगों के सामने। वो टिप होगी उबला हुआ पानी। आपने जब कोफ्तों का मसाला भून लिया और कोफ्ते बनाने रख दिए तो साथ साथ आपने एक देचकी के अंदर पानी उबलने के लिए रख देना। जैसे ये देखें मैंने रख दिया, ये साइड पे उबलता रहेगा पानी, ठीक है। और ये जब मसाला भुन जाएगा और आप कोफ्ते जब इसके अंदर डालेंगे, एक एक करके कोफ्ते आपने डालने हैं और एक दूसरे के ऊपर नहीं डालने हैं, साथ साथ बिल्कुल जोड़ जोड़ के नहीं डालने, थोड़ा थोड़ा फासला देके, ज़रा ज़रा सा फासला देके, क्योंकि ये साइज़ तो नहीं बढ़ेगा ना इनका, लेकिन ये कि साथ साथ चिपके ना। अच्छा, इसके ऊपर फिर साइडों पे हमने उबला हुआ पानी डालना है, उबलता हुआ पानी डालना है थोड़ा थोड़ा करके, और फिर चमचा नहीं चलाना, देचकी को घुमाते रहना है। ये देखें थोड़ा थोड़ा मैं पानी डाल रही हूँ और इसको बस ऐसे हल्का सा हिलाना है। और ये उबलते हुए पानी की वजह से ये जल्दी पकेंगे और ये अपना शेप भी ख़राब नहीं करेंगे।
ये एक बहुत अच्छी टिप है और ये मैं बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रही हूँ। ये इस टिप से बहुत ही फ़ायदा होता है। एक तो टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता मसाले का, जब कोफ्ते डालते हैं तो ज़ाहिर है टेम्परेचर ड्रॉप होता है और फिर पकते-पकते वो सख्त हो जाते हैं। अगर फिर वो ठंडे होते हैं, गरम मसाले में पड़ते हैं और फिर वो फिर अपना टेम्परेचर बनाते हैं उतना होता है, तब तक वो अपनी शेप ख़राब कर लेते हैं। तो जब उबलता हुआ पानी डालेंगे तो एक तो शेप नहीं ख़राब करेंगे अपना, और साथ-साथ जो है आपको इतनी देर नहीं लगेगी सालन को उबलने में और प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं होगी आपको। ये देखिए मेरा मसाला जो है ना तकरीबन आधा पौना घंटा आपने ढक्कन ढक के आपने इसको पकाना है। हरा धनिया और हरी मिर्च डालनी है और आपके कोफ्ते तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसे बने हैं। ओके, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।